आज यहाँ पर भारत के हितों की रक्षा के लिए, असम के अस्तित्व की रक्षा के लिए एकत्र हुए असम के सारे जागरूक हिंदू युवाओं को पहले मैं नमस्कार करता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप ऐसी परिस्थिति में और इस संकट में जो असम पर आया है और देश पर आया है, जागरूक होकर इसका विरोध करने के लिए खड़े हैं। भारत हित रक्षा अभियान भी भारत के हितों की रक्षा के लिए लगातार 15 सालों से काम करता है। हम जानते हैं कि असम एक ऐसा प्रदेश है जो भारत का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पर कई देशों की सीमाएं लगती हैं। चीन हमारा शत्रु है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, सभी देशों की सीमाएं पास हैं। इसलिए इस क्षेत्र का और देश की सुरक्षा के लिए बड़ा महत्व है और हमारे देश का इतिहास साक्षी है कि असम के बहादुरों ने कभी विदेशी शक्तियों को यहाँ प्रवेश नहीं होने दिया। कोई भी मुस्लिम सत्ता यहाँ राज नहीं कर सकी, ब्रह्मपुत्र की नदी को वो पार नहीं कर सकी। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारी सरकार के रहते यहाँ पर घुसपैठियों के रूप में जो आक्रमण हुआ, एक जिहादी और मुस्लिम आक्रमण जिसने आज असम को संकट में डाल दिया। आज 40% असम की आबादी हम जानते हैं कि मुस्लिम हो चुकी है। ये सब चूंकि यहाँ पर कभी राज्य नहीं रहा, धर्मांतरण नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पर जो भी मुस्लिम आबादी है वो सब विदेशों से, खास तौर से बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए ही हैं। इनके खिलाफ असम की जनता ने भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन 1980 में असम आंदोलन के नाम से किया और उस आंदोलन ने केंद्र सरकार को मजबूर किया कि वो इन घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए इंतजाम करे। लेकिन उस समय की जो सरकार थी राजीव गांधी की, उसने 20 साल का धोखा किया और 1971 तक के घुसपैठियों को पहले ही उन्होंने उस समझौता जो हुआ असम का 1984 में, उसमें 1971 तक के मतलब 20 साल के आए घुसपैठियों को पहले ही उन्होंने भारतीय बना दिया। ये पहला धोखा असम के साथ हुआ। और उसके बाद 71 के बाद के घुसपैठियों की पहचान के लिए जो राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर बना, वो असम सरकार के भ्रष्टाचार के रहे चलते और केंद्र और राज्य सरकार की नेताओं की अनदेखी के चलते, उनकी लापरवाही के चलते यहाँ के अधिकांश घुसपैठिए अपने आप को एनआरसी में शामिल करने में सफल रहे और आज असम के 1 करोड़ घुसपैठिए में से केवल और केवल 10 लाख इसमें केवल एनआरसी के बाहर हैं। बाकी सबके सब आज वैधानिक तौर से एनआरसी में शामिल होकर भारतीय नागरिक बनने के मुहाने में है। केवल केंद्र सरकार का जो रजिस्ट्रार जनरल है उसके नोटिफिकेशन की देरी है। क्या कर रही थी ये सरकारें हमारे राज्य की और केंद्र की, जो इन्हीं मुद्दों पर चुनाव जीत कर आई। आज केंद्र में जो भाजपा की सरकार है वो 3 ही मुद्दों पर आई थी। पहली अयोध्या का राम मंदिर, दूसरा था कश्मीर का धारा 370 और तीसरा था विदेशी घुसपैठियों को निकालना। लेकिन केंद्र में उस सरकार के रहते और राज्य में भी भाजपा की सरकार के रहते और ये सारे के सारे घुसपैठिए अपने आप को भारतीय नागरिक साबित करने में सफल हो गए। हमारी सरकारें देखती रही। सुप्रीम कोर्ट में भी जो केस आया, उस केस में केंद्र सरकार के वकील ने भी और राज्य के वकील ने भी वही अपना एफिडेविट पेश किया है जो पिछली कांग्रेस सरकार का रवैया था। किसी भी स्थिति में इन्होंने खारिज करने की मांग नहीं की इस एनआरसी को और ना ही 1971 के जो समझौता है उस समझौते को खारिज करने की मांग की। इसलिए आज यदि असम को बचाना है, भारत की सुरक्षा का सबसे संवेदनशील क्षेत्र को बचाना है, तो यहाँ पर रहते हुए सारे घुसपैठियों को निकाल बाहर करना पड़ेगा। उसके लिए केंद्र सरकार को तुरंत संसद में कानून बना करके और 1984 का जो राजीव गांधी समझौता था उसमें जो असम में नागरिकताओं के लिए जो विशेष प्रावधान किया गया है असम राज्य में,
विदेशियों को नागरिकता देने का 1971 तक का, उस कानून को तुरंत निरस्त करें और नागरिकता का जो कानून है वो 1971 से ही लागू हो, 1951 से ही लागू हो। 1951 के बाद आए हुए हर घुसपैठियों को विदेशी मान करके भारत से बाहर निकाल दिया जाए। दूसरा, माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। केंद्र सरकार अपना वादा निभाए, पूरे देश से, अपने वोटर से, पूरे देश के हिंदू समाज से वो अपना वायदा निभाए और इन घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए संविधान में संशोधन कर 1951 को ही विदेशी की तारीख मानी जाए। दूसरा, असम सरकार की जिम्मेदारी है कि ये जो भ्रष्टाचार के कारण एनआरसी में सारे के सारे विदेशी यहां पर शामिल हो गए हैं, इस एनआरसी को खारिज करे। असम सरकार के हाथ में है कि ये एनआरसी को वो खारिज कर सकती है और फिर से पूरे के पूरे एनआरसी की प्रक्रिया नए सिरे से और ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता से हो, जिससे सभी विदेशियों को चिन्हित कर उन्हें देश के बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर सके। हम सब भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों देश के मतदाताओं से अपना किया हुआ वादा निभाए और इन घुसपैठियों के लिए जो शासकीय स्तर पर काम करना है, ये इसको खारिज करे असम सरकार और केंद्र सरकार कानून बनाकर नागरिकता अधिनियम को ठीक कर 1951 को ही विदेशियों की प्रवेश की तारीख मानी जाए। इस मांग को लेकर के भारत हित रक्षा अभियान ने आंदोलन शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में और वहां के बाहर भी सभी जगह इसके लिए जनजागरण अभियान चलेगा और केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मांग करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलेगा। आगे चल के जरूरत पड़ी तो दिल्ली के जंतर मंतर पर इसके लिए धरना देंगे और देश भर के लोग आपका साथ देने के लिए असम भी आने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर आपके साथ पूरे देश के लोग भी धरने पे बैठेंगे, दिल्ली में भी बैठेंगे और आगे जो भी जरूरत पड़ेगी असम को और देश को इन विदेशियों से मुक्त करने के लिए, उसके लिए सभी लोग तन मन धन से हमेशा तैयार रहेंगे। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। घुसपैठियों को फिर से चिन्हित किया जाए। एनआरसी आज जो हुआ है इसमें घोटाला हुआ है, सभी विदेशी इसमें फिर से भारतीय बन गए हैं, इसलिए इस एनआरसी को तुरंत सरकार खारिज करे, ये हमारी पहली मांग है। दूसरा, जो असम समझौता हुआ था 1971 वाला विदेशी मानने का, उसमें तुरंत संसद में विधेयक ला करके और यहाँ पर विदेशियों के प्रवेश की तारीख 1951 की जाए, ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरा, ये जो महाघोटाला हुआ है असम में एनआरसी को लेकर के, जिसके जिम्मेदार प्रतीक हजेला हैं, इस पूरे महाघोटाले की जांच की जाए निष्पक्ष और इसमें जो दोषी अधिकारी हैं प्रतीक हजेला से लेकर के बाकी सब तक, उनको तुरंत और आपराधिक उन पर प्रकरण दर्ज करके उनको दंडित किया जाए। पूरा देश इसमें एक स्वर होकर असम के साथ है और विदेशियों को किसी भी स्थिति में यहाँ से बाहर निकालने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। हम मध्य प्रदेश में भी और बाहर में भी इसके लिए आंदोलन चलाएंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और अंत में ज़रूरत पड़ेगी तो दिल्ली में जाकर के इसके लिए धरना देंगे। और पूरे देश के लोग भी आपके समर्थन में असम के लोगों के लिए असम आकर के भी यहाँ की सरकार से मांग करेंगे कि इस एनआरसी को तुरंत वो खारिज करे, इसको निरस्त करे और देश की, भारत की जो सरकार है, संसद में विधेयक ला करके और नागरिकता अधिनियम में हुआ जो संशोधन था 6A, उसको खारिज कर और असम में जो विदेशियों के प्रवेश की तारीख 1951 की जाए, ये हमारी मांग है और हम इसके लिए लगातार आंदोलन करते रहेंगे।